हम जिस भवन में रहते हैं उसका विन्यास हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। हमने जन्म लिया, एक शरीर पाया, एक कुंडली पाई, उसी के आधार पर हम जब जीवन में उसके फल को घटित होते हुए देखते हैं, ठीक उसी तरह समझ लीजिए कि हमारे भवन में जो ऊर्जा है, पंचभूत ऊर्जा है, उसका जो समन्वय है, प्रकृति का जो समन्वय है, उसका हमारे हर गतिविधि पर, हमारे भाग्य पर, हमारे अच्छे परिणामों पर, हमारे परिवार के बढ़ने पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। अतः भवन निर्माण या भवन के कक्ष का संयोजन एक योग्य वास्तुविद से, एक वास्तुशास्त्री से कराकर अगर रहा जाए तो शायद हमें ज़्यादा सफलता मिलेगी। कभी कभी लोग भूल करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे जीवन में जो दुर्घटनाएं आ रही हैं, जो कष्ट आ रहे हैं, उसके लिए हमारा घर जिम्मेदार है। होता है जिम्मेदार, लेकिन 100% नहीं। वास्तु दोष हो सकते हैं और वास्तु दोष के बिना भी घर हो सकते हैं, परंतु हमारे कर्म का फल तो भी पैरेलल चलता रहता है, वह मिलता रहता है। फिर भी हम यह कोशिश करते हैं कि हम अपनी जन्म कुंडली तो नहीं बदल सकते, आइए हम अपने घर की कुंडली बदलें, उसकी वास्तु कुंडली बदलें और यह देखें कि उसमें ग्रह कहाँ कमज़ोर हैं और हम उनको किस तरह से मजबूत करके लाभ उठा सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि घर के दरवाजे पूरब या उत्तर अच्छे होते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि पश्चिम का दरवाज़ा खराब ही होता है या दक्षिण में हमें बल नहीं मिलता, यश नहीं मिलता या धन नहीं मिलता। ऐसा भी होता है कि अन्य दरवाजे भी हमें लाभ देते रहते हैं। घर के अंदर हम कहाँ सोएं, कहाँ बैठें, कहाँ पर हमारे अतिथि का विश्राम स्थल बनाएं, खाना कैसे खाएं, कैसे पकाएं, कहाँ पकाएं, अर्थात अग्निकोण की जो हमारी रसोई होती है वह खाने के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है, क्योंकि अग्निदेव को जब हम भोजन उनको दे करके, उसमें पका करके उनके दाह तत्व का लाभ उठा करके प्रसाद के रूप में प्राप्त करते हैं, तो उसका हमारे पूरे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो हाँ, बात अभी शुरू हो गई किचन की। किचन में आप जब भी देखें, जो भी आपका फ्लैट है उसमें किचन का जो कोना है, यानी दक्षिण और पूरब का कोना है, वह मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर वह नहीं मिल पा रहा है, वहाँ किचन नहीं बनी है, तो दूसरी किचन वायव्य कोण में, यानी उससे ठीक तिकोने में जाकर के उत्तर और पश्चिम के कोने पर अगर उसको बनाया जाए तो वह भी एक उचित किचन होती है। अब आइए हम किचन के रूम में किस तरह से व्यवस्था दें, किस तरह देखें कि हमारा जो चूल्हा है वो कहाँ रखा है, हमारा सिंक कहाँ पर है, हमारा फ्रिज कहाँ पर है, उसका भी विन्यास अपने आप में महत्व रखता है। जिस तरह से घर में कोण होते हैं, उसी तरह रसोई के जो कोण होते हैं वह भी इस पर अपना प्रभाव डालते हैं। सिलेंडर को आप रसोई के अग्निकोण में रखें। जो हमारी प्लेटफार्म है, जहाँ पर एक महिला रोटी बनाएगी, खाना बनाएगी, उसका मुख पूरब की तरफ हो, प्लेटफार्म अच्छी खासी लंबाई का हो, जल का जो व्यवस्था किचन में हो वो ईशान कोण में हो, यानी नॉर्थ ईस्ट में हो। उसी के बगल में आप हाथ धोने की व्यवस्था, सिंक रख सकते हैं और वायव्य कोण में हम फ्रिज रख सकते हैं। इस तरह से हमारा किचन अगर मान लीजिए अग्निकोण में नहीं भी है, तो जहाँ भी है उसके आंतरिक विन्यास को हम इस तरह से सजा करके उसका लाभ पा सकते हैं या उसके दोष को कम कर सकते हैं। पूजा का स्थल एक ही होता है पूरे घर में, वह होता है ईशान कोण, यानी पूर्वोत्तर, क्योंकि प्रभु का वास और जितने भी देवी देवता हैं वो या तो उत्तर या पूरब, और उन दोनों का जो मध्य स्थल है 45 डिग्री का ईशान कोण है, वहाँ पर रहता है। इसीलिए मंदिर तो कहीं भी बनाना उचित नहीं है सिवाय ईशान कोण के। कभी कभी लोग अपने बेडरूम में भी मंदिर बना लेते हैं, मजबूरी में बना लेते हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है
तो अवश्य आप उस कोने में मंदिर बनाएं और आपकी जो बेड है, बिस्तर है, उसके और मंदिर के बीच में एक पर्दा डाल दें, सोते समय वो पर्दा उसमें डला रहे। अब बात आती है कि जो घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है, जो सबसे ज़्यादा धन कमाने की स्थिति में लगा रहता है, बेड अर्नर है, उसका सुख स्थान कहाँ हो, वह विश्राम कहाँ करे। तो उसके लिए कहा गया है कि दक्षिण दिशा में उसका कक्ष बनाया जाए तो सबसे अच्छा होता है। उसको हम पश्चिम की तरफ आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम में भी बना सकते हैं, परंतु विशुद्ध दक्षिण पश्चिम में उनका शयन कक्ष न बने तो अच्छा होगा। विशुद्ध दक्षिण पश्चिम में आप लैट्रिन भी न बनाएं, क्योंकि घर में लैट्रिन ईशान कोण और नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर में न बनाएं। बाकी कहीं भी आप उसको बना सकते हैं, यद्यपि उसके भी तमाम सूत्र हैं। अगर हम उसका अनुपालन जगह की कमी के कारण या पहले से बने हुए कक्षों के कारण नहीं कर पा रहे हैं तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन इन दो बातों का आप ध्यान रखें। अगर आपके घर में अतिथि आते हैं, आपको किराए पर अपने मकान को उठाना है, तो आप यह समझें कि दक्षिण के दीवार के जो कक्ष हैं वो आप अपने पास रखें, भले वो खाली हों, और उत्तर पश्चिम के जो कक्ष हैं वो आप किराएदारों को दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई अतिथि आता है तो उसके लिए भी आप दक्षिण के स्थलों को छोड़ करके उत्तर के कक्ष, विशेषकर उत्तर पश्चिम का कक्ष है, उसको प्रदान करें। और वहाँ पर जो बिस्तर लगाएं वह भी ये देखें कि वो थोड़ा सा, जो सामान्य बिस्तर लगाने की प्रक्रिया हम आपको भी बताएंगे, उससे हल्का सा उलट हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने अतिथि को दीर्घ निवासी नहीं बनाना चाहता। किसी किराएदार को आप बहुत दिनों तक नहीं रखना चाहेंगे, परिवर्तन चाहते हैं और उसको कभी कभी आप खाली भी रखना चाहते हैं। हाँ, यह स्थिति अगर आपकी बिटिया की शादी नहीं हो पा रही है या आपका बेटा विदेश में शिक्षा के लिए नहीं जा पा रहा है तो उसके लिए भी यह कक्ष उपयुक्त होगा। यानी वायव्य कोण में अगर बच्चे को और बिटिया को शयन कराएंगे तो शायद आपकी ये दोनों इच्छाएं पूरी होती रहेंगी। अब आते हैं हम कि खाना तो बन गया किचन में, खाना और बनना और भोजन परोसने का जो स्थल होना चाहिए वो थोड़ा दूर होना चाहिए। अगर वो दूर नहीं है तो उसके बीच में एक नीचे हरी लाइन खींच दें और उस पर एक हरा जीवंत प्लांट यानी कोई गमला उस बीच में रख दें, जिससे कि किचन की शुद्धता भी बनी रहेगी और हमें जो भोजन मिलेगा, हम जिसको भी भोजन कराएंगे वो उसको प्रदूषित नहीं करेगा। इस तरह से अगर हम किचन का विन्यास करते हैं तो हमारे घर में सुख शांति आती है और हमारे स्वास्थ्य में अनुकूलता रहती है। कभी कभी हम यह देखते हैं कि वास्तु के संयत ढंग से बनाए गए घर में भी हमें वास्तु दोष मिलता है। तब हमें ज़रूरत पड़ जाती है आपके कुंडली का विशद विश्लेषण करने की, क्योंकि कुछ ऐसे दोष होते हैं जो शायद उसको लेकर के कोई व्यक्ति पैदा ही हुआ होता है। उसे पितृ दोष, वास्तु दोष, इस तरह के नाम दिए जाते हैं। ये कुंडली में ही विद्यमान होते हैं और ऐसे व्यक्ति जिस भी घर में जाएंगे वहाँ वो दोष होंगे। उनको उन दोषों को विचार करवा करके किस ग्रह के कारण है यह समझ करके उसकी पूजा आदि करके शांति करानी पड़ेगी। कभी कभी हमें एक खेत मिल जाता है, बपौती में मिल गया, पुरखों द्वारा दिया हुआ मिल गया, या हमारे पिताजी ने खरीद करके छोड़ दिया था। अब हम वहाँ पर कुछ बनाना चाहते हैं, उसको हमें बदलना तो है नहीं, हम उसको बदल सकते नहीं क्योंकि बड़ी मुश्किल से वह मुझे मिला है। तो उसके शोधन की भी प्रक्रिया हम 2 लाइन में आपको बता दें। ऐसी ज़मीन में 3 रात्रि आप गाय के एक झुंड का विश्राम कराएं। उनका गोबर, उनका मूत्र से वह स्थल शुद्ध होगा, वास्तु दोष रहित रहेगा। अगर उसमें उन आराम से सुखद विश्राम उनका हो रहा है तो आप मान लें कि आपके उस प्लाट में, उस ज़मीन में कोई दोष नहीं है। अगर उनमें कोई विचलित होती है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो आप ये मान के चलें कि उसमें वास्तु दोष है, हमें उसके शोधन की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसी स्थिति में जब आप संतुष्ट हो जाएं तो आषाढ़ के पहले सप्ताह में जब जल वृष्टि हो उस समय काली तिल के बीजों का वहाँ पे रोपण कर दें।
वो तिल का पौधा बढ़ेगा, पुष्पित होगा, उसमें फल आएंगे। और जब ये 5 चीज़ें उसमें बन जाएं, यानी उसका शरीर बन जाए, फल बन जाए, फूल आ जाए, बीज की स्थिति तक आने लगे, तो आप उसको वहीं पर हल चला करके रौंद मसल दें और उसको उसी ज़मीन में मिला दें। ऐसा करने से भी आपकी वास्तु की शांति हो जाती है। अब बात आती है अन्य चीज़ों की कि घर में हम ऐसी कौन सी व्यवस्था करते रहें जिससे हमारे घर में दिक्कतें न हों। तो आप यह समझ लीजिए कि हमने आपसे कहा है कि दक्षिण दिशा में आपको शयन करना है, आपके परिवारजनों का शयन होना है, क्योंकि दक्षिण दिशा शुक्र और मंगल दोनों को द्योतित करती है। शुक्र जो घर की महिला होती है, समृद्धि होती है, शांति होती है, और मंगल जो होता है आपका दाहकत्व, आपका प्रताप होता है। तो दक्षिण दिशा में अगर दरवाज़ा आपको मिल गया गलती से ही सही, या आप देखो का मकान पहले से ऐसा है, तो ऐसे भवन स्वामियों को कहा गया है कि जो मुख्य भवन स्वामी है वह चाहे दक्षिण की तरफ हाल ही क्यों न हो, दरवाजे के पास ही अपना बेडरूम बना करके सोए। अर्थात अगर दरवाज़ा दक्षिण की तरफ है, दक्षिण पश्चिम की तरफ है, तो आपको दरवाजे के आसपास ही अपना बिस्तर लगा करके सोना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बढ़िया सा बेडरूम उत्तर की तरफ बना हुआ है, दक्षिण की तरफ बहुत छोटा सा कमरा है या हाल है, तो ऐसे लोगों को मैं सलाह दूंगा कि वो उत्तर का जो सुसज्जित कक्ष है उसको छोड़ करके दक्षिण की दिशा में अपने सोने की व्यवस्था करें। परिणाम वो खुद देखेंगे, बहुत शीघ्र उसके अच्छे परिणाम उनको प्राप्त होंगे। तो वास्तु के और भी शोधन के जो तरीके हैं, जब हम तोड़ फोड़ करना नहीं चाहते हैं, वैसे भी ये कहा गया है कि वास्तु भंग नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी दीवार को तोड़ते हैं और किसी दरवाजे को इधर से उधर करते हैं तो उसमें वास्तु भंग दोष लगता है। ऐसी स्थितियों में बेहतर होगा कि आप यह मकान बेच करके नए मकान में चले जाएं। अगर वास्तु भंग की स्थिति बन गई या किसी आग लग जाने के कारण, दीवार टूटने आदि के कारण, तो आपको पुनः निर्माण करना पड़ा, तो आपको पुनः एक अच्छे मुहूर्त में वास्तु प्रवेश, वास्तु पूजा, वास्तु शांति आदि, वास्तु गायत्री आदि मंत्रों का जप करा करके रहना चाहिए। अगर आपके घर में लगातार दिक्कतें आ रही हैं तो आप 9 बार रामायण का पारायण कराएं, उससे शुद्धि मिलती है, या 9 दुर्गा का पाठ करा करके हवन कराएं, सुंदरकांड का पाठ कराएं। इन सब के कृत्यों से आपके घर का जो आंतरिक वास्तु दोष होता है वो समाप्त हो जाता है। आप प्रातः उठ करके भगवान का स्मरण करें, मंदिर में जा कर के उन्हें भी जागृत करें। विष्णु भगवान के जितने नाम आपको याद आते हों, मंत्र नहीं याद आता तो केवल उनके नाम ही गोविंद, माधव, जनार्दन, जो भी शब्द याद हों उसका जप करते हुए उनको भी जागृत करें, तो आप देखेंगे कि पूरा दिन आपका बहुत अच्छा होगा। दरवाजे पर गणेश लगाने की प्रक्रिया सभी जानते हैं, परंतु अगर आपको और कष्ट मिल रहे हैं तो युद्ध मुद्रा में हनुमान जी की फ़ोटो दरवाजे के पास लगाएं। 9 अंगुल लंबा, 9 अंगुल चौड़ा सिंदूरी स्वास्तिक बना करके या मछलियां लगा करके भी आप घर में शुद्धि ला सकते हैं, वास्तु शांति कर सकते हैं। इस वीडियो बहुत बड़ा न हो जाए, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं रोकूंगा और इसका पार्ट 2 भी मैं जल्दी ही लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आप बने रहिए। वास्तु शांति के लिए, वास्तु शांति के सूत्रों के लिए, वास्तु टिप्स के लिए मैं पंडित ब्रजेंद्र मिश्र, ज्योतिषाचार्य, प्रयागराज। अगर आप इसे पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आगे की वीडियो भी आपको सतत मिलते रहें। नमस्कार।